ऑलमोस्ट सुबह के 3 बज चुके हैं। मैं जाग रही थी और ये कपड़े मैं यजमान से वॉश करके लेकर आई थी। आज जुम्मे का दिन है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और दिलबर साहब ने जाना है तो उन्होंने तो अपने लिए ना, एक सेकेंड, डाल के रखा था। तो बस भी मैंने कहा नहीं, जो नए कपड़े हैं ना मैं वो प्रेस कर देती हूँ, जो इनको अच्छा लगेगा फिर वो पहन लेंगे। अल्लाह ताला इनको खैर खैरियत से ले जाए। घर पे बस मैं और अली हैं। थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है, डर तो लग रहा है। इतना बड़ा घर है लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, कुछ नहीं होता। इस तरह ऐसी रखी हुई है। पहले इसको हम प्रेस कर लेते हैं। यह सूट था जो कि मैंने प्रेस कर दिया। मैंने कहा वो नया सूट पहन ले, ये कपड़ा थोड़ा सा हल्का है तो ये अच्छा नहीं लगेगा। ये इनका दूसरा भी नया सूट प्रेस करके रख दिया। अल्लाह का शुक्र है कि अलमारी तो भरी हुई है, लेकिन इनको पता नहीं ये क्यों पसंद आया। उसके बाद एक ये टी शर्ट भी कर दी है। मैंने ये अपने सारे कपड़े उठा के रखने हैं क्योंकि अलमारियों में जगह ही नहीं है। बस इसलिए नहीं रख रही कि ना इनको प्रेस करवाना पड़ता है, लेकिन पहनने पता नहीं कब है। तो बस ना इनको भी एक आधे दिन में ना उठा देना है यहाँ से। बिस्मिल्लाह। अब इनका शूज़ साफ़ कर देते हैं। आज शाम के टाइम इतनी हवा चल रही थी ना जिसका कोई हिसाब नहीं किया। सर्दी लग रही थी शदीद वाली। तो मैंने पता क्या किया था, ये सामने वाली विंडो खोल दी थी। ये मुझे लगता है दिलबर ने फिर लगा दी है। नहीं लगी नहीं है, वो वैसे ही ना बंद हो गई है। अरे भाई बिस्मिल्लाह। अभी भी बाहर बहुत ना सुकून, वो पहले वाली नहीं है लेकिन बड़ी सुकून की हवा है। तो थोड़ी देर मैं यहाँ बैठती हूँ, फिर नमाज का टाइम हो जाएगा। फिर चलते हैं। ये देखेंगे इतना हिल रहे थे ना कि मैंने कुछ तोड़ के फेंके हैं। उस वक्त तो ये पर्दा ही कह रहा था मैं छत पे लग जाऊँगा, इतनी तेज़ हवा थी। अभी अपने लिए जूस लेकर आई हूँ। अच्छा पता नहीं क्यों दिल घबराने लग जाता है। गाइस मैंने ना तकरीबन कोई रात से इतना दिल कर रहा था चाय पीने को, लेकिन बस चाय नहीं पी। इवन के जागती भी रही हूँ लेकिन नहीं। अभी जो है दिल पर चले गए हैं। वो अंडे वगैरह उन्होंने बॉईल होने के लिए रखे थे, और शीशी गायब हो गई है। वो पता नहीं ऊपर चली गई है कहाँ है। तो बस अंडा भी मैंने कहा मैं उसका रख देती हूँ उसका प्लेट में, और अपने लिए 1 कप चाय का बनाती हूँ। अली तो अभी सोया पड़ा क्योंकि अभी 9 बजे हैं। उसने उठना है तकरीबन कोई 12-1 बजे के करीब। वो उठेगा तो फिर ही कोई नाश्ते का देखूँगी, अभी तो कुछ भी नहीं। बस मैंने कहा चाय पी लेती हूँ और फिर सोच रही हूँ कि दूसरा ना घर के काम। अच्छा यहाँ से रात ना थोड़ी बहुत सफाई करवाई थी, तो उसके बाद मैंने देखो बर्तन भी नहीं धोए। अभी देखती हूँ क्या बनता, नहीं तो फिर वही रुक जाऊँगी। थोड़ी देर पानी आस्ता आस्ता जाएगा तो फिर हम वाइपर से साफ़ कर देंगे। बाकी हमने पूरे घर को अच्छे से साफ़ सुथरा करना है। सोच रही हूँ थोड़े से कपड़े हैं वो भी वॉश कर लूँ और बेडशीट भी चेंज कर लूँ, क्योंकि बेडशीट ना जब आप नहीं लेके आते हैं इसके अंदर ना थोड़ी सी कलफ वगैरह होती है। दूसरा ना मेरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा एलर्जी है। और एक बात और बताऊं कि मेरी ये जो टांग है ना बिल्कुल खड़ी भी नहीं हो पा रही, इतना दर्द हो रहा है। अच्छा पिछले दिनों बाएं बाजू में था, अब टांग में दर्द है। तो इसमें पानी डाल के रख देती हूँ, फिर मैं इसको वॉश कर लूँगी।
चलें गाइस, मैं अपने लिए ये नाश्ता ले आई हूँ, चाय और एक एग ले आई हूँ। शीशी पता नहीं कहाँ है, उसको अभी भी आवाज़ वूज़ दी है, आई नहीं है। तो उसके लिए बस यही मैंने दिलबर से बोला है कि वो जो भी वैक्सीनेशन होती है या कोई इंजेक्शन होता है ना, वो लगाएं। अब इस बेचारी ने कहाँ जाना है, अभी देखें क्या करते हैं। ऐसे तो उसको नहीं ना छोड़ सकते। अच्छा, मैंने अभी एक कमेंट पढ़ा है और मुझे सच में ना तजस्सुस हुआ कि मैं चेक करूं। अरे यार, ये तो ख़त्म भी हो गया एक रात में ही। उन्होंने बोला कि ये जो आगे इनका प्लग है ना, ये मूवेबल है। मैंने इसको करके देखा, वो हो गया है। तो भाई थैंक यू सो मच। मैंने तो नाश्ता छोड़ दिया, मैंने कहा पहले मैं ये काम करके तो देखूँ होता भी है कि नहीं। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये बताया। तो अब तो ये इजीली हमारा घर सीधा हो जाएगा, वरना हमारे घर को ही नज़र लग गई है। जैसे ईद से पहले इंसान डीप सफाई करता है ना, आज मैंने अपने घर की भी ऐसी ही सफाई की है। कल तो राशन वगैरह लेने जाना था, तो बस मैंने झाड़ू खैर पोछा भी लगाया था, लेकिन आज मैंने अच्छे से सफाई की है। बेडशीट ये देखें ना निकल रही है। उसके अलावा देखें सारे घर को मैंने साफ़ सुथरा किया है। और इस दस्तरखान ने, इस डाइनिंग ने मेरा बहुत साथ दिया। पहले तो ये मेरा टेबल समझ लें कि कोई कभी भी किसी यूज़ में नहीं आया इतना, लेकिन अब जब भी खाना वगैरह खाना होता है मैं यहीं पे लगाती हूँ। उसके साथ जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मैंने अपने किचन का ना कल कुछ काम करवाया था, तो ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चिकनाई हो गई थी। ज़ाहिर सी बात है, पानी जो भी आता था ना, वही यहाँ पे काफ़ी, अभी मैंने यहाँ पे विम गिरा के अच्छे से इसको साफ़ किया है। बर्तन वॉश किए, इनको लगाती हूँ, सारा साफ़ कर दिया। ये जो पीले रंग की जड़ियाँ सी पड़ी हैं ना, ये भी ना मैं आपको दिखाती हूँ। बैठक में पता है क्या हुआ है, ऐसे हल्का सा कल तो खैर ये पर्दे कह रहे थे कि हम भी छत पे लग जाएंगे, इतनी तेज़ हवा थी। ये ना मैं अगर आपको दिखाऊं तो हल्का सा हिलता और इसके अंदर से मच्छर ऐसे ऐसे उड़ के आ रहा है। तो मैंने कहा इसको भी अभी मैंने कुछ निकाला है, थोड़ा सा लगा हुआ है, ये भी मैं निकाल दूँगी क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं। इसको अच्छे से झाड़ पोंछ के साफ़ किया है, ठीक है। शीशे वगैरह मैंने बंद कर दिए और माशाल्लाह आज तो अच्छी खासी धूप निकली हुई है, क्योंकि आज का दिन थोड़ा सख्त बताया था। बाकी हफ्ते वाले दिन से शायद उन्होंने फिर मौसम चेंज बताया, बारिश वगैरह ये वो सारा कुछ। मेरी ये आदत है शुरू से, जब मैं घर पे अकेली होती हूँ मैं सारे शीशे दरवाजे बंद करके रखती हूँ। अभी तक कल ही नहीं उठा है, 11 बज गए। मुझसे भी यही बोलना है कि बेटा आपने यही शो करना है कि घर पे कोई नहीं है, क्योंकि बस किसी पे भी इंसान भरोसा नहीं कर सकता यार। चलें गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने लिए दाल चावल गरम किए हैं। ये दाल मुझे बहुत पसंद है। जब हम इसे कुकर में बनाते हैं तो ये बिल्कुल मिक्स हो जाती है। कल मैंने बॉईल की है तो इसलिए ये नज़र आ रही है अभी तक। और चाय ली थी, चाय भी मैंने पूरी नहीं पी। उसके बाद अभी ज़ोहर की अज़ान हो रही है, तो मैंने कहा पहले मैं थोड़ा बहुत पेट पूजा कर लूँ, फिर उसके बाद मैं करती हूँ। और अली अभी तक उठा नहीं है, वो सो रहा है। तो फिर मैं अब आवाज़ एक दो दफ़ा दी है, वो नीचे नहीं आया। ऊपर तो मैंने, अच्छा वो आवाज़ दी है, शीशी मैडम आई है, वो नहीं आया। मैंने कहा इसका मतलब है वो सो रहा है अभी, क्योंकि उसने जैसे उठना उसने नीचे ही आना है। तो चलें हम करते हैं, फिर नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलें गाइस, आज का हमारा जो डिनर है ना, वो है इस टाइम बर्गर। अली को मैंने बोला था कि भाई आपने जो खाना है वो मुझे बता दो, तो या कोई चावल, वो क्योंकि वो ज़्यादा शौक़ से चावल कहते नहीं, चावल भी बहुत खा लिए हैं, साथ में सालन रोटी भी, कि मैं बर्गर लेकर आता हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है। तो वो फिर अपनी पसंद का बर्गर लेकर आए। वो गया बाइक पे था, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। तो उसने कहीं सालन रोटी का भी पता किया है, तो कहते वो कौरमा बोल रहे थे, तो उसको दिल नहीं किया, इसलिए वो साथ में ना फिर ये लेकर आया है बर्गर। साथ में वो अपने लिए ना ब्लैक रेड उस मिले हैं, तो अपने लिए वो लेकर आए हैं। अभी वो कहते हैं मैं ऊपर बैठकर खाना खाता हूँ, बाय। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। जो भी डे की रूटीन थी थोड़ी बहुत आपके साथ शेयर की थी। उसके बाद मुझे कुछ कपड़े वॉश करने थे, फिर ना वो पानी के डर की वजह से मैंने नहीं किए, क्योंकि घर पे सिर्फ मैं और अली हैं। और
अगर पानी का इशू हो जाता तो हमारे पास किसी का नंबर भी नहीं है और हमसे सही वो काम भी नहीं होना था, तो मैंने कहा ऐसे कोई काम पड़ ही ना जाए, तो 1-2 दिन वेट कर लेते हैं, फिर वॉश कर लेंगे। और अंजलि ने अपना फेवरेट, मैंने तो उसे बोला था कि बेटा यही पैसे हैं मेरे जो हैं, इसमें आपने जो लेना ले लो। वो फिर बर्गर वगैरह और जो उसे कोई चीज़ वगैरह चाहिए थी वो ले आया था। बाकी मैंने उसे बोला कि आप भी नीचे आ जाएं, वो कह रहा है मम्मा मैं अभी मूवी देख रहा हूँ, मूवी देख कर आ जाऊँगा। तो मैंने कहा चलें ये हम ना अंदर ये जो है हॉल का मेन गेट है ना, इसको हम लॉक कर लेंगे। अब मैंने तो उसे ये भी बोला है कि अगर आपने अपना ही टीवी यूज़ करना है, आप टीवी उतार कर नीचे ले आओ, बैठक में भी लगा लो, देख लो, ताकि हम घर को ना अंदर से लॉक कर लेंगे। वैसे तो बाहर के सारे लॉक वगैरह मैंने लगा दिए हैं, विंडो के शीशे बंद करके इनको भी लॉक लगा दिए। तो एहतियात याद करनी चाहिए, बेहतर यही होता है। और अकेले में पूरे घर की ज़िम्मेदारी लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। इतनी भी हमारी सोसाइटी बुरी नहीं है, बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। उसके साथ साथ आज का दिन बहुत अच्छा गुजर गया है, तो आगे का अल्लाह मालिक है। उसके साथ साथ भाभी व्लॉग क्यों नहीं बनाती, भाभी व्लॉग में क्यों नहीं आई, भाभी के साथ क्या बातचीत है, ये वो। जब हम यूट्यूब पे होते हैं ना, तो फिर लोग हमसे पूछते हैं कि आपके साथ जुड़ा हुआ बंदा कहाँ है, वो बातचीत क्यों नहीं कर रहा, वो व्लॉग में क्यों नहीं आ रहा। आज से कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि मेरी पूरी फैमिली यूट्यूब छोड़ चुकी है, कोई भी यूट्यूब पर नहीं आता अब, ठीक है ना। वो कहते हैं कि यहाँ पर आकर बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं, हमें कोई भी वीडियोस नहीं बनानी। उन्होंने अपने चैनल जो है ना वो ऑलमोस्ट सारी ही प्राइवेट कर दिए हैं। उसके साथ साथ सबसे पहले जो ब्लॉगिंग हमारे घर में स्टार्ट की थी वो हमारी भाभी थी। उनको बहुत शौक़ था और स्टिल है भी, ये नहीं है कि उनको शौक़ नहीं है, उनको है, लेकिन मेरे ख़्याल में वो वीडियो को भी बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करती हैं और ना ही वो किसी लड़ाई झगड़े में आना पसंद करती हैं। इवन कि उन्होंने पहला चैनल उनका जो है ना वो ख़राब हो गया था, फिर उन्होंने अभी दोबारा बनाया था, आई थिंक केजल से पहले बनाया था, वो भी शायद उनका मोनेटाइज हो गया। तो आप लोगों ने उनका कोई ख़ास साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से उनकी दिल आज़ारी भी हुई। दूसरा ये है कि अभी वो न्यू मदर हैं, उनके लिए हर चीज़ को समझना टाइम लगता है। फिर उन्होंने ज़्यादा टाइम अपनी बच्ची को दिया है, अपनी बच्ची पर बहुत मेहनत की है। तो आप देख सकते हैं कि उनकी बेटी भी कितनी प्यारी है, क्यूट है। दूसरा ये है कि वो ईद के लिए अपनी मम्मा के घर आई थी। पहले वो वहाँ पर कपड़े सिलाई ये वो सारा कुछ कर रही थी। उनके अंदर माशाल्लाह काफ़ी टैलेंट है। आप देख सकते हैं कि वो एआई की भी वीडियोस शूट करती हैं, लेकिन वो 1 मिनट की होती हैं। पता नहीं अब आपके पास वो शो होती हैं या नहीं होती। तो बस यही बात है और कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह जल्दी व्लॉग में दिखाऊंगी। अभी वैसे पिछले दिनों वो इफ्तारी पर आई तो थी हमारे घर पे, दिलबर साहब के व्लॉग में भी थी और मेरे में भी थी शायद, हाँ जी मेरे में भी थी। और 1 साल की उनकी बेटी जो है वो होने वाली है जून में, 4 जून को उनकी बेटी जो है वो 1 साल की हो जाएगी। तो आगे फिर उनकी मर्ज़ी है, देखें, हर किसी ने वीडियो खुद डालनी होती है। वो कुकिंग में भी बहुत बेस्ट हैं, आपने देखा है, वो हर चीज़ में ही अच्छी हैं, लेकिन हर चीज़ को वक्त लगता है। तो जब आप किसी को व्यूज़ डाउन होते हैं ना, फिर इंसान का दिल मायूस हो जाता है। बाकी आप उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उनके लिए भी खैर करे, उनके जो भी प्लान्स हैं अल्लाह ताला उनको उनमें कामयाब करे। बाकी हम घर में सब ठीक हैं, खुश हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और अभी मेरी कुछ बहनें जादू की भी बात करी थी। देखें, इन चीज़ों को ना, अगर ऐसा कुछ आपको फील भी होता है ना, आप इस टॉपिक पे बात करना, इस चीज़ को सोचना, अपने जहन पर सवार ना करें। एक छोटी सी बात है, बस आप इतना बोल दें कि अल्लाह है ना, हम अल्लाह ताला को बिल्कुल नींद नहीं आती है, ठीक है ना। वो सब देख रहा है, उनको सब नज़र आ रहा है कौन क्या कर रहा है।
इसलिए आप किसी भी चीज़ की परेशानी ना लें। औलाद अल्लाह ताला ने देनी ही देनी है। अगर किसी रूह ने आपके थ्रू इस दुनिया में आना है ना, तो यकीन करें वो आकर ही रहेगी, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। जब तक अल्लाह ताला ने कुन नहीं फरमाना तो कुछ भी नहीं होना। अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, आयतल कुर्सी पढ़ें। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं जो अच्छा दम दरूद करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो आयतल कुर्सी, दरूद पाक हम खुद पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, सूरत बकरा पढ़ते, शुरू में मैं बहुत परेशान हो गई थी। अब मुझे कुछ फ़ील हो भी रहा हो ना, तो ना मैं खुद से भी शेयर नहीं करती, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को ना आप इग्नोर करना सीखें। जो आपके साथ ये सब कर रहे हैं ना, उसके साथ ये होना ही होना है। तो इस वजह से आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला आपको लाज़मी औलाद देगा। और हर औरत की यही ख्वाहिश होती है कि उसके पास औलाद हो। वैसे तो वो जी रही होती है, लेकिन लोगों की बातें उसको खा जाती हैं। दूसरा, वो खुद अगर बच्चों को देखती है तब भी उसके दिल में यही ख्वाहिश होती है। तो मायूस ना हो, मायूसी बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला आपको नेक औलाद दे। जब भी अल्लाह ताला से मांगे तो ज़रा खुले तरीके से मांगे, नेक औलाद मांगे। मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो ये बोलते हैं अल्लाह ताला हमें औलाद दे दो, अल्लाह माफ़ करे चाहे वो अब नॉर्मल ही हो। लेकिन यार, आपने अल्लाह से मांगना है तो आप अच्छा मांगो ना। अब नॉर्मल लोग मैंने इतने देखे हैं कि उनकी ज़िंदगियां ख़राब हुई पड़ी हैं, ठीक है। अब तो जब आप इस कंडीशन में होती हैं तो आपके इतने अच्छे अच्छे स्कैन होते हैं ताकि आपके अंदर कोई बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको ठीक किया जा सकता है। तो अल्लाह ताला से जब भी मांगे, अच्छा मांगे, अल्लाह ताला आपको ज़रूर औलाद देगा। ये लोगों ने आपको औलाद नहीं देनी, ठीक है। मेरी बात का गुस्सा भी ना कीजिएगा। इन सब चीज़ों को, अगर आपको कुछ फ़ील भी हो रहा है, आप इतना लंबा चौड़ा सफ़र करें, इन सब चीज़ों को आप इग्नोर करें। नमाज़ पढ़ें, सूरत बकरा की तिलावत करें, उसको घर पे लगा लें, सूरत रहमान पढ़ें। अपने आप को हमेशा वज़ू में रखें और साथ अपना तस्बीह करते रहें। इससे आपके रिज़्क में भी इजाफ़ा होता है, आपके सारे मसले मसाइल ठीक होना शुरू हो जाते हैं। और अल्लाह ताला आपको इतना सब्र देता है। फिर जब अल्लाह ताला आपको सब्र देता है ना, तो फिर कभी भी आपको किसी की ज़रूरत फ़ील नहीं होती। तो बस खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। मेरी कोई बात बुरी लगी हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।